हाय फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप सब बढ़िया होंगे। सर, तेजी पे तेजी, तेजी पे तेजी, यस, तेजी पे तेजी होते जा रही है और तेजी होते ही जाएगी, क्योंकि हमने कहा था चल का मत सोचो। अब बात कर लेते हैं भाई, कल क्या होगा? मंडे, टुमारो, 17 जुलाई, क्या होगा निफ्टी बैंक निफ्टी में? और एक सेक्टर्स को भी एनालाइज करते हैं। आपको मैंने एक सेक्टर 2 महीने पहले बोला था फोकस करने के लिए, एंड वो सेक्टर था आईटी का। अगर आप आईटी को देखोगे, 2 महीना पहले ये कहीं यहाँ कहीं था, और यहाँ से हमने आपको आईटी बोला था, और अब देखोगे तो अब एक ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर बना रहा है। मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब आप देखोगे तो ये जो इसका कंसोलिडेशन का जो जोन है ना, अब इसको काटने के लिए रेडी है बॉस। ये हफ्ते में काट सकता है, तो आईटी विल बी आउट परफॉर्मिंग दिस वीक ऐसा लगता है। और आईटी के जब मैं सेक्टर की बात कर रहा हूँ तो आई विल सजेस्ट वन स्टॉक एज वेल, जो आपको एक हफ्ते के लिए देखना चाहिए। तो मैं जब आईटी में जाता हूँ तो मुझे जो एक स्टॉक लगता है वो है LTTS, लार्सन एंड टूर्बो टेक्नोलॉजी सर्विसेज। ये एक स्टॉक है बॉस, ये आप ये हफ्ते के लिए देख सकते हो। पहला टारगेट आपका कुछ नहीं होना चाहिए। वेन एवर आई टेल यू टारगेट, प्लीज ऑलवेज लुक टुवर्ड्स योर लेफ्ट। एंड जब मैं लेफ्ट देखता हूँ ना, तो मुझे 4300 तक कुछ नहीं दिखता है। ठीक है, अगर मैं रफ रफ बात करूँ तो दिस विल बी माई फर्स्ट टारगेट। एंड वंस दिस लेवल इज कॉन्कर्ड, कहीं ना कहीं 4500 से 4700 जाते हुए दिख रहा है। तो दिस इज़ वन स्टॉक जो यहाँ से अब 200 रुपये का तो पहला टारगेट है, और अगर ये लेवल सस्टेन करता है तो आपको आगे के लेवल्स भी दिख सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। देखो, एक इंडिसेस तुम्हें बताना था कि इस पे अभी एक स्टॉक जो फोकस, क्योंकि कई लोग बोलते हैं सर स्टॉक बताया करो, तो स्टॉक ऑफ द वीक जो मेरी तरफ से है वो है LTTS। निफ्टी की बात करते हैं। अगर मैं निफ्टी के ऑप्शन चेन पे जाऊं और 20 जुलाई का निकालूं, तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो आउटस्टैंडिंग है वो 19,600 के पास है, जो एक रेसिस्टेंस का काम कर सकता है एज पर ऑप्शन चेन। बट मुझे ये नहीं लग रहा कि ये इसको तोड़ देगा। मुझे लग रहा है 19,700 एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो 19,500 एक सपोर्ट का काम करेगा। सो ये कल का जो ट्रेडिंग रेंज रह सकता है वो 19,500 से लेकर 19,700 मैं मोटा मोटा एस ऑफ नाउ देख के बता सकता हूँ। कल देखोगे तो आप शॉर्ट कवरिंग हुई है, जो ये माइनस माइनस दिख रहे हैं ना, तो ये शॉर्ट्स अपने काटे गए हैं, और ये जो पोजीशंस बैंड गए हैं तो कॉल राइटिंग बढ़ी हुई है, पुट राइटिंग बढ़ी हुई है। इसका मतलब, तो इसका मतलब क्या है, लोग अभी भी ऊपर की तरफ देखना चाह रहे हैं मार्केट को। चार्ट पे बात कर लेते हैं। चार्ट 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 निफ्टी क्या है? देखो, जब भी ऐसा पैटर्न बनता है, वेन एवर दिस काइंड ऑफ पैटर्न इज फॉर्म्ड, ऑलवेज आई से कि आपका जो टारगेट होना चाहिए, तो वो टारगेट आपका जो ये से लेके, जो कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ तक, ये कितना है, 567 से लेके कितना पॉइंट है, 300। तो 250 पॉइंट्स ऊपर की तरफ आप मैक्स टारगेट कर सकते हैं। लोग इसको फ्लैग काउंट करते हैं, बट मैं फ्लैग नहीं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ एक रैली आई, फिर एक टाइम वाइज करेक्शन हुआ, और एक अब आगे की मूव तरफ जा रहा है। तो जिसको ABC या जो वेव्स एनालिसिस करते हैं, तो एक मूव आया सर, कहीं तो सांस लेगा इंडेक्स, तो यहाँ पे सांस लिया अभी इसने। सांस, लोग सोच रहे थे कि आएगा और ये ट्रेंड लाइन का जो है सपोर्ट, इसको एक बार सपोर्ट लेके फिर बाउंस करेगा, वो हुआ नहीं है। तो इसने क्या किया, यहीं का यहीं सांस लेके अब अपना आगे की तरफ रैली कंटिन्यू करने की प्लानिंग में है। अब बात कर लेते हैं कल क्या होना चाहिए। कल मेरे हिसाब से फॉलो बाइंग आनी चाहिए, बट मैं ये बोलूँगा आप लोग को, ये हफ्ता रेदर देन ट्रेडिंग इन निफ्टी, ट्रेड इन बैंक निफ्टी। तो अगर फिबोनाची भी अप्लाई कर देता हूँ ट्रेंड बेस, तो यहाँ से ये मूव स्टार्ट हुआ था और ये इसका हाई है, यहाँ पे मैं लगा दूँ तो आपको नेक्स्ट रेसिस्टेंस जो आता है 19,784 785 के पास आता है। ये लेवल अगर काटता है तो नेक्स्ट फिर 920,000 के दरवाजे खुल गए हों। और मैं ये कह रहा हूँ सितंबर से पहले आर या पार मार्केट मारेगी 20,000 पार। यस, एक बार 20,000 पार जाएगी, हो सकता है 20,200 300 भी जाए। ठीक है, पर 20,000 तो जाएगी, ये श्योर है बॉस। हमारे यहाँ पे बोनालू है,
तेलंगाना में फेस्टिवल रहता है इन लोग का लोकल, तो उसकी आवाज़ आ रही होगी आपको बैकग्राउंड में। आप बात कर लेते हैं सर बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ट्रेड करना है आपको ये हफ्ते, रीज़न क्या है? अगर आप देखोगे तो एक मोमेंटम आया, एक अच्छा खासा हेल्दी करेक्शन भी आ चुका है इसमें। यस, और दूसरी बात मैं बोलूँ तो जो पहले एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा था, कल उसने उसी चीज़ का 2-3 दिन से सपोर्ट ले रहा है उसके आसपास आके, और बार बार वहीं से बाउंस हो रहा है। तो अब ये एक सपोर्ट का काम किया, कल एक प्रॉपर सपोर्ट का काम किया। बाकी के दिन क्या हो रहा था, गैप अप खुल रहा था, वापस आ रहा था। कल अब इसने क्या करा, इस लेवल को अपना सपोर्ट बना लिया है। अब आप बेरिश नहीं होगे जब तक 44,500 ना काटे, और अब आप बुलिस का ही सोचो। मुझे लग रहा है कल बैंक निफ्टी विल आउट परफॉर्म देन निफ्टी, क्योंकि इसमें स्कोप ज़्यादा है, क्योंकि इसमें करेक्शन टाइम क्या कहते हैं, रिट्रेसमेंट वाला अच्छा हो गया है टाइम वाइज की जगह। तो अगर मैं इसमें चैनल का, अगर मैं आपको ये ड्रॉ कर दूं, कल ये चैनल के बाहर निकल जाएगा बॉस। यस, देयर आर चांसेस कि कल ये चैनल के बाहर निकल जाएगा। आपको एंट्री लेनी भी है तो ये चैनल के ऊपर लेनी है, जो कि कहीं आएगा आपको 44,950 के ऊपर। 44,950 के ऊपर आप एक बाई एंट्री देख सकते हो इसके ऊपर। और रिमेंबर करना, अगर फर्स्ट हाफ में तेजी आती है, सो देर विल बी ए चांस, अगेन मैं बता रहा हूँ, देर विल बी ए चांस इट मे कम फॉर रीटेस्ट। एंड जब रीटेस्ट करके रिवर्स होगा ना बाई, बिकॉज मेरे भाई आने वाले 2 दिन भी तेजी ही लग रही है, बाई ऑन डिप्सी मार्केट लग रही है। तो अगर आपको कल ये चैनल के बाहर निकलते हुए दिख रहा है तो ये बहुत अच्छा ट्रेड है। प्राइस एक्शन के हिसाब से ले लो, टेक्निकली ले लो, आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा। और आपको ये निकलने के बाद आपको देखो 44,200 45,200 नहीं काउंट करना है, आपको इसके ऊपर का टारगेट रहेगा जो कि 300-350 की तरफ भी एक बार लेके जाएगा आपको। तो कल आपको पहला टारगेट वो लगाना, वहाँ से अगर रिट्रेसमेंट आता है ये वापस ट्रेंड लाइन की तरफ, ये जो आपकी ट्रेंड लाइन है ये बहुत पावरफुल है बॉस। इसके नीचे अगर हाफ एन आवर या आवरली चेंज होगी, फिर वापस हम सोचेंगे कि ये एक बार आएगा 300-350 की तरफ। बट अगर नहीं है तो मुझे लग रहा है वापस कल आएगा, रिटेस्ट करेगा, और यहाँ से फिर एक तेजी होगी और एक नया हाई मारेगा बैंक निफ्टी आने वाले हफ्ते में। ठीक है, ये मुझे लग रहा है भाई। बाकी अपनी एनालिसिस, अपनी सोच, अपनी समझ, अपनी तौर तरीके, अपने फॉलोअर्स, अपने जिसको भी तुम फॉलो करते हो, भगवान मानते हो, उसको फॉलो करके उसका एनालिसिस के हिसाब से चलिए, या खुद का एनालिसिस के हिसाब से चलिए। मेरा काम था राय देना, ओपिनियन देना, मेरे को क्या लग रहा है वो बताना। ठीक है, बाकी भाई मैं सही भी जा सकता हूँ, गलत भी जा सकता हूँ, इसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको स्टॉक ऑफ द वीक दे दिया, मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस बता दिया, और तो कुछ है नहीं। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो सब्सक्राइब कराओ, लाइक शेयर कमेंट तो रुकने नहीं चाहिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।